नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ये आपने बहुत लंबा स्ट्रेच किया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग या समझ लें कि माहौल को, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो जानवरों की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। ये जो अर्बनाइजेशन है हर जगह के, पहले शहर भाई बहुत हुआ, बड़ा शहर हुआ 20 किलोमीटर का, उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। लेकिन आज आप इधर से उधर चले जाएं, शहर एक खत्म होके कब दूसरा शहर शुरू होता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, बंबई का आप साइज देख लें, दिल्ली का साइज देख लें आप, और भी चेन्नई का साइज देख लें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया की, वो कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती हैं। ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है असल में माहौल को इससे नुकसान पहुंचा है, एनवायरनमेंट को। और ये तो बड़े शहर हो गए। आप छोटे शहरों में देखें, छोटे शहरों में क्या लोगों ने तालाब छोड़े हैं? और ये तालाब खत्म करके क्या उन्होंने वहां जानवरों के बाड़े बनाए हैं, या उन्होंने वहां कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना ली, दुकानें बना ली? इसका जानवरों से क्या लेना देना? तो जो चीज जैसी है, हाँ, जो चीज जैसी है उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। यानी इस्लाम ने तो दरख्त लगाने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि दरख्त लगाने की फजीलत ये, दरख्त लगाने का सवाब ये है। तो इसमें आप सारे लोगों को, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबको आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि भाई आप लोगों ने जंगल के जंगल खत्म कर दिए, आपने खेत खत्म कर दिए, आपने दरख्त उखाड़ कर फेंके। क्यों? इसलिए कि आपको मकान बनाना है, आपको दुकानें बनानी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है। हम सब इसके कसूरवार हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक यानी गोश्त खाने से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी काम को करने में एक्सेलेंस को अडॉप्ट करना इस्लाम की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो सुना देता हूं मैं आपको। हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै, कि अल्लाह ताला ने हर चीज में एक्सेलेंस को जरूरी करार दिया है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है, और मिसाल इसी गोश्त से मुताल्लिक है। ये फरमाया कि फइदा ज़बहतुम फअहसिनु ज़िबहा, कि जब तुम किसी जानवर को स्लॉटर करो तो उसको बेहतरीन तरीके से, यानी उसको भी एक्सेलेंस और एक्सपर्टीज के साथ स्लॉटर करो। इहसान का मतलब है एक्सेलेंस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन के चक्कर में, चूंकि आबादी बढ़ गई है और कैपिटलिज्म ने हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम वक्त में कैसे कमाना है ये टेक्निक सिखा दी है। तो हम मास प्रोडक्शन के चक्कर में जानवरों को की ब्रीडिंग करते हैं, गलत अंदाज से करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और फिर उनको इनह्यूमेन तरीके से ज़िबा करते हैं, मारते हैं, ताकि गोश्त ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। मैंने इसीलिए आपकी बात को ही आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि अगर नेचुरल तरीके से जानवर पाले जाएं, ठीक है, जो एक नेचुरल तरीका है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, सऊदीया में हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर आप किसी भी जानवर को, मसलन आप चिकन है, आप बाजार में देखते होंगे कि वो छोटे से केजेस होते हैं, छोटे छोटे केज हैं, और उसमें सोइयों की तादाद से चिकन भरे हुए हैं उसमें, और वो चिकन ऐसे हैं कि अगर आप उसमें से निकालेंगे उसको तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि उसको इंजेक्शन लगा के और उसको एंटीबायोटिक्स देके उसके साइज को बड़ा कर दिया गया, कम वक्त में ज्यादा गोश्त चाहिए, और अभी वो नेचुरल तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। यही वजह है कि वो जो मेडिकल रिसर्चेज हैं, ये बीमारियों का समझ लें घर है, और लोग सबसे ज्यादा उसी को खाते हैं। तो ऐसी चीज को इस्लाम प्रमोट नहीं करता। हाँ, अब ये जो बात है आपने कही है, इस ताल्लुक से हमारी अलग अलग स्ट्रीम में 2 मरतबा बहस हो चुकी है। एक डॉक्टर साहब 2 मरतबा आए और हमने उनसे पूछा कि भाई आप इसका जो नेचुरल अल्टरनेटिव है वो बता दें। वो कहने लगे कि भाई लैब ग्रोन मीट है, फला फला है। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से एक चिकन जो एक आम दुकान में एंटीबायोटिक्स लेकर उसको बड़ा किया जाता है और फिर केएफसी के ऊपर बेचा जाता है, केएफसी का चिकन कभी खाएं, वो सारा ऐसे ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लैब में जो गोश्त ग्रो किया जा रहा है वो कितना नुकसानदेह होगा?
प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल। इस ताल्लुक से अवेयरनेस लाना दुनिया में बेइंतहा जरूरी है कि लोग प्रोसेस फूड से बचें। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट्स में प्रोसेस फूड उतार दिया, जल्दी बन जाता है खाना, और उसमें लिख दिया कि इसमें फला फला न्यूट्रिशन फैक्ट के अंदर के ये है, विटामिन फला है, फला है, फला है, फला है, उसमें कुछ नहीं होता। क्यों? ये जी सारे बिल्कुल, हाँ। सारे कैपिटलिस्टिक आइडियाज हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर ये कहना कि भाई हम नेचुरल तरीके से रहेंगे, हम ऑर्गेनिक तरीके से रहेंगे, हम इसको सपोर्ट करता है। कोई अल्टरनेट जो है वो अभी तक के न इंसान ने दिया है न दे सकता है। ये तो कुदरत का तोहफा है। कुदरत का तोहफा इंसान तो उसका बदल इंसान नहीं कर सकता। अगर भाई हम जो कुछ करते हैं या हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो कुदरत का ही तोहफा है, वो हमारे बनाने वाले का तोहफा है। ठीक है, उसने हमारे दांत बनाए हैं इस तरीके से कि हम गोश्त खा सकें, वरना बहुत आसानी के साथ हमारे दांत ना होते बल्कि चोंच होती तो हम सिर्फ गुड़क मारते और अपना खा जाते जो भी दाना पानी। लेकिन हमारी चोंच नहीं बल्कि दांत भी वो हैं, दांत भी गाय भैंस वाले नहीं है कि जिससे हम चारा खा सकते हैं, दांत वो हैं कि जिससे हम गोश्त खाते हैं। तो चोंच वाले भी तो खाते हैं गोश्त। बहुत सी सब्जियां या बहुत से फल ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें और इंसान को उसकी इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना ना होता, जैसा कि गाय भैंस की इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना नहीं है, तो अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं तो हमारे दांत फ्रॉम डे वन वैसे होने ही नहीं चाहिए। ये मेरी दलील नहीं है, ये आपकी दलील है कि मैं तो मानता ही नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि सिवाय फेक और फॉल्स एविडेंस को कुछ नहीं है उसमें। मैं आपके एतबार से कह रहा हूं कि अगर आप मानते हैं तो फिर हमारा एवोल्यूशन ऐसा होना चाहिए था कि जिस तरह गाय भैंस के पास केनाइन या वो दांत नहीं है कि जिससे वो ऐसी सब्जियां या गोश्त खा सके, हमारे भी वैसे ही होते। लेकिन मुफ्ती साहब आपकी बात जी जी, इसमें एक बात ये है, ये बात ये भी तो है राज शर्मा भाई कि आप कह रहे हैं कि चलो मौके के हिसाब से तो खाना ठीक है। जैसे अब आज से कुछ सदियों पहले चले जाएं, जब जंगलों में लोग हिरणों का शिकार करते थे या ऋषि मुनि होते थे या बड़े होते थे, बहुत सारे लोग जो खाते थे, राजा महाराजा। तो ये आप क्या उस टाइम सब्जियां नहीं होती थी अगर वो सब्जियां खाएं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर उन लोगों के मिजाज के हिसाब से इंसान का खान पान बदल सकता है तो आज के लोगों के मिजाज के साथ नाइंसाफी क्यों करनी है? क्या पता उनके मिजाज में ही गोश्त खाना, उनके साथ नाइंसाफी क्यों कर दे रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप नाम बता सकते हैं अपना? चले बात आ गई अब नहीं, उन लोगों के मिजाज के लिए आपने दे दी, उन्हें फ्रीडम क्यों? खा सकते थे भाई। खेती आज हुई है ना, खेती करने का तरीका 2000-3000 साल पहले हुआ है। खेती उगना तो शुरू नहीं हुई ना, खेती तो पहले से ही उग रही है। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मिजाज के हिसाब से उन लोगों को दे दी फ्रीडम। देखें, रुक जाएं, आप ये कह रहे हैं कि 2000 साल से खेती चल रही है, ये आपने कहाँ पढ़ा? क्यों? जबकि खेती एग्रीकल्चरल सोसाइटी 9500 बीसी से है, 2000 साल से नहीं है। 9500 बीसी, 9500 बिफोर क्राइस्ट, विच मींस 2000 साल और लगा लें तो भाई 11,000 साल से ज्यादा अरसे से इस इंसानियत को पता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो अगर ये बात होती तो इंसानियत कब का गोश्त खाना छोड़ चुकी होती कि भाई तो हमारे पास खेत खलियान है। पहली जो सोसाइटी है वो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी है, उसके बाद फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी शुरू हुई। तो अगर ये बात होती कि अब इंसान बेहतर, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म, जो लिबरलिज्म की एक बुनियाद है, इसको कहते हैं अब इंसान ने प्रोग्रेस किया कि भाई अब हमें जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपना नुकसान भी हो सकता है शिकार के चक्कर में। एग्रीकल्चर सोसाइटी है, यहाँ हमारी जमीन है, यहाँ हम ग्रो करेंगे, हमें पता होगा कि ग्रोथ होगी, खाना मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि 9000 साल में इंसान को, ईस्ट में रहने वाला इंसानों को या वेस्ट में, ये समझ जाना चाहिए था कि गोश्त नुकसानदेह है और ये जो सब्जी है ये फायदेमंद है। लेकिन 9000 साल 11000 साल से आज तक नहीं सीखा इंसान। इसका मतलब ये कि उस इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना है। देखिए मुफ्ती साहब, अगर आप इसकी बात मुझे एक बात बताइए, दुनिया में इस वक्त वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है या नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है? मूवमेंट किस चीज का चल रहा है? दुनिया में कहीं भी नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट है वीगनिज्म का, मूवमेंट है वेजिटेरियनिज्म का। ठीक है, मूवमेंट उस चीज का आप चलाते हैं जो चीज नहीं है। अगर कोई चीज पहले से सारी इंसानियत के पास है तो आप उसका मूवमेंट काहे को चलाएंगे भाई? आप चलाएंगे इसलिए कि वो नहीं है। तो पूरी इंसानियत को उसकी इंस्टिंक्ट के खिलाफ, बेसिक जो उसकी नेचर है उसके खिलाफ जाकर आप उनको ये सिखा रहे हैं कि नहीं भाई गोश्त मत खाओ, इसलिए आपको मूवमेंट चलाना पड़ रहा है। अगर गोश्त खाना हमारे इंस्टिंक्ट में ना होता तो आपको किसी भी तरह के मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं थी, लोग खुद ब खुद हट जाते। सऊदी अरब, एक तो ये कि सऊदी अरब की पैदाइश अभी 100 साल हुए हैं
और दूसरा ये कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इंसान से इस्लाम इस दुनिया में मौजूद है, चूंकि इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और पहले इंसान नबी खुदा की विल के सामने सबमिट किया है। यानी अब टॉपिक बदल गया। आपने असल में, अब मैं लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, चूंकि हमारी तरफ से जो बात है वो मुकम्मल हो गई है। आपने जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है गोश्त के मास प्रोडक्शन से। मास प्रोडक्शन का मतलब है वो हिंदी वाला मास नहीं, मास प्रोडक्शन के, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इस एपेटाइट को पूरा करने के लिए करोड़ों की तादाद में एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जानवरों को, जिससे उनकी अननेचुरल ग्रोथ हो रही है ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचे। अगर आप इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है, अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। इसमें मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, और उससे अगर एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है तो यस आई एग्री, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गोश्त न खाया जाए। क्यों? इसलिए कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस सब्जी में भी हो रही है, खेतों में भी हो रही है, वहां पर भी दवाएं डाली जा रही है। पहले एक सीजन में, अगर एक सीजन में यानी ग्रोथ होती थी, तो अब एक साल के अंदर 3-3, 4-4 मरतबा उसी सब्जी की ग्रोथ हो रही है, महज इसलिए कि उसके अंदर दवाएं डाली जा रही हैं। वो भी अनएथिकल है। पिछले हफ्ते, अगर आप पिछले हफ्ते की स्ट्रीम देखें तो उसमें एक डॉक्टर साहब आए थे, और उसमें मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट के ऊपर रिसर्च पेपर लगाया था कि कैसे बाज जानवर, कैसे पौधों को ये साबित हो चुका है कि उनको भी पेन महसूस होता है। तो आप वो स्क्रीन, अब हम एक मौजू से एक दूसरे मौजू, दूसरे से तीसरे पे चले जा रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवर। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहाँ परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं।
समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच के चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी आँख की संभालन की, तो वो आगे ही बागडोर संभाल ली।